हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लुक, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बस इंटरेस्ट लेकर और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर चलना है, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना है। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्लास 9th के पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो, क्या कंसिस्ट करता हो, एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो, और वेरिएबल से इंक्लूडेड टर्म कंसिस्ट करते हैं, टर्म्स, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेटेड हो, और जितने भी वेरिएबल्स आपके हैं उन वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ पावर हो। तो इस तरीके का अगर कोई एक्सप्रेशन आपको नजर आए, किस तरीके का एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वेरिएबल? सो लुक, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वैल्यू को चेंज कर सके हम, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x, तो x जो है ये एक वेरिएबल है क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। जैसे 5 को आप वेरिएबल नहीं कहें क्योंकि 5 की वैल्यू फिक्स्ड है 5, लेकिन x जो है इसकी वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1.8 भी रख सकते हो, -5.7 भी रख सकते हो, 3/2 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। तो x की अलग अलग वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमारे पास, मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं 2x, यहां पर x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, अगर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, 1.5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 into 1.5 3, 10 पुट करेंगे 2 into 10 20। तो x एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यूज जो है पॉसिबल है। ऑलराइट, सो मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं और हम समझेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात तो कि ये वेरिएबल कंसिस्ट करता है। ये x आप देखें और ये x देखें, ये x यहां पर एक वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वहीं इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स, 3x स्क्वायर ये एक टर्म है, 9x एक टर्म है, 12 एक टर्म है। कैसे पहचाने कि ये टर्म है? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 3x स्क्वायर और 9x है इसके बीच में एक माइनस साइन है, वैसे 9x और 12 के बीच में एक प्लस साइन है। यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन से, एल्जेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेटेड हों, इन्हें हम लोग एक टर्म कहते हैं। और जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे x यहां पर एक वेरिएबल है, इसका कुछ पावर है 2, यहां पर जो x वेरिएबल है कुछ भी पावर नहीं लिखा है, इसका पावर है 1। और एक चीज और है कि जितने भी टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, इन टर्म्स के कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं। कोएफिशिएंट्स ऐसे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 3x स्क्वायर, अगर आप 3x स्क्वायर देखें तो x एक वेरिएबल है, 2 इज द पावर ऑफ x, और 3 एक नंबर है जिसे हमने x स्क्वायर यानी कि इस x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 3, ये इसका कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3। उसी तरीके से -9, हम साइन भी इंक्लूड करेंगे जब हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे। तो -9 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? x के साथ। सो देयरफॉर -9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। और 12 तो सिंपली एक कांस्टेंट नंबर है, तो 12 भी कोएफिशिएंट है। कैसे, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से मैं एक और नंबर लिख रहा हूं, 5x टू द पावर 7 माइनस 9x टू द पावर -5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? आप देख सकते हैं कि 5, सबसे पहली बात तो कि यहां पर x x x ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज को हम
चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल वैल्यूज रख सकते हैं। तो एक वेरिएबल हमारा वेरिएबल का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर टर्म देखते हैं, देखिए 5x टू द पावर 7, 9x टू द पावर -5, 7x स्क्वायर और 9, ये सारे टर्म्स हैं बिकॉज इन सब के बीच में एक प्लस या माइनस साइन हमारा इंक्लूड हो रहा है। सो टर्म भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन भी लगा हुआ है। अब हम पावर की बात करते हैं। देखिए जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं उन वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर है। जैसे x वेरिएबल यहां पर है, इसका यहां पर पावर है 7, यहां पर है -5 और यहां पर है 2। और आखिरी बात कि जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट, यहां पर कोएफिशिएंट है 5, यहां कोएफिशिएंट है -9, यहां कोएफिशिएंट है 7 और ये एक कांस्टेंट टर्म कंसिस्ट कर रहा है 9। तो देखिए जरूरी नहीं कि हर एक कंडीशन हर केस में सेटिस्फाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो x स्क्वायर -7, सिर्फ x स्क्वायर आप कंसीडर करें, x स्क्वायर ये एक वेरिएबल कंसिस्ट करता है, एक टर्म कंसिस्ट करता है, एक पावर कंसिस्ट करता है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट है 1। लेकिन आप देखिए यहां पर हमने कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं अप्लाई करा क्योंकि एक ही टर्म है। दो टर्म होंगे तब तो उनके बीच में कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। सो दैट मींस कि इन सारे कंडीशंस को ओवरऑल सेटिस्फाई करने वाले एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक स्पेशल बात करने जा रहा हूं पावर से रिलेटेड। देखिए पावर जो है, कहीं मैं 7 लिख रहा हूं, कहीं 2 लिख रहा हूं, कहीं 1 लिख रहा हूं, कहीं -5 लिख रहा हूं, तो हम एक्चुअली एक दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये जो पावर्स हैं वो आखिरकार क्या हो सकते हैं। क्या मैं पावर की जगह यहां एप्पल लिख सकता हूं? नहीं। देखिए जो पावर है हमारा यहां पर, this power can be any number that lies between -infinity to +infinity। अब आप नोट करें, आई एम नॉट टेलिंग कि -infinity होना चाहिए, नो, +infinity होना चाहिए, नो, इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन -infinity to +infinity। तो कोई भी ऐसा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, बस -infinity से +infinity के बीच में। ऐसे नहीं कि आप यहां पर लिख दें 3x टू द पावर एप्पल -9x टू द पावर मैंगो +12। नो, you have to write a number which lies between -infinity to +infinity। इस तरीके के नंबर्स को हम पावर में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट few expressions और आप बताएंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। जैसे 5x स्क्वायर -7x +8, so is it an algebraic expression? Yes, it is an algebraic expression। कैसे कह सकते हैं हम लोग? तो लोग x हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर 5x स्क्वायर, 7x और 8 ये टर्म्स हैं जो कि प्लस माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, अलजेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेटेड है। प्लस जो पावर्स हैं उनके कुछ ना कुछ नंबर्स, जो वेरिएबल्स उनके कुछ ना कुछ पावर्स हैं, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट्स हैं, और एक कांस्टेंट टर्म भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से मैं लिख दूं 5x टू द पावर 7 -1 by x to the power 8 -9 into 1 by x to the power 2 plus 7। Is it an algebraic expression? तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जितनी भी चीजें आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही हो उनको आप न्यूमरेटर में ले जाएं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, मैं लिख रहा हूं 5x to the power 7 माइनस, ये देखिए x to the power 8, यहां पर पावर 8 है डिनोमिनेटर में, तो इसे अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं तब ये हमारा हो जाएगा x to the power -8। उसी तरीके से -9, यहां पर x स्क्वायर 2 जो पावर है वो हमारा डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2। यानी अगर आप किसी भी एक वेरिएबल को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तब उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है तब पॉजिटिव हो जाएगा, +7। अब आप चेक कर सकते हैं दैट इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? देखिए x वेरिएबल है, 5x to the power 7, x to the power -8, 9x to the power -2 और 7 ये टर्म्स हैं क्योंकि ये अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस से सेपरेटेड है। हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर है और उनके साथ मल्टीप्लाइड कुछ कोएफिशिएंट, यहां पर भी कोएफिशिएंट है, 1 is the coefficient of x raised to the power -8, in fact -1 is the coefficient।
सो और कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास है। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि तो इसमें एक कंडीशन आप जरूर याद रखेंगे कि पावर जो है हमारा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल इज अ छोटा ब्रदर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। छोटा भाई कहने का मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, उनका एक छोटा सा टाइप है जो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल को समझने के पहले हम जरा एक नंबर लाइन को पहले समझते हैं। जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन आप जानते हैं कि एक लाइन जिसके ऊपर आप सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, और नंबर लाइन पर हम कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन 0 सेलेक्ट करते हैं, और हमने एक मान्यता बना रखी है कि 0 से इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तब सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, और 0 से जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। सो अब आपके पास ये एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर आपको यहां माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक मूव करना है। यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस नंबर लाइन, और आपको वॉक करना है इस नंबर लाइन पर। और मैं आपको कुछ टास्क देने जा रहा हूं, उस टास्क को आप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टास्क है कि आप इस नंबर लाइन के ऊपर वॉक करके और मुझे नेचुरल नंबर्स प्रोवाइड करें। मैंने आपको एक बास्केट दे रखा है, उस बास्केट में आपको वॉक करके और जितने भी नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर है, उन नेचुरल नंबर्स को आपको उठाकर उस बास्केट में रखना है। तो आप कैसे नंबर्स को अपने बास्केट में रखेंगे? तो आप रखेंगे नंबर 1 2 3 4, और इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं इसे आप अपने बास्केट में रखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं आपको कह दूं कि प्लीज गिव मी अ बास्केट ऑफ होल नंबर्स, तो आपको करना क्या है? आपने जब आप इस पर वॉक कर रहे थे तो आपने सारे नेचुरल नंबर्स तो पहले से ही बास्केट में निकाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते। अब इन नेचुरल नंबर के सेट में आपको एक 0 और उठाकर रख लेना है। याद रखिएगा 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 0 होल नंबर में आता है। सो एज अ रिजल्ट ये हमारा क्या हो जाएगा? एक होल नंबर हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप ऐसा करें कि आप मुझे इंटीजर्स दे दें। सो इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना है? आपको फिर से इस पूरे नंबर लाइन के ऊपर वॉक करना होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। किस तरीके से? तो आपको करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो जो होल नंबर आपने उठा रखा है उस होल नंबर को आप अपने बास्केट में ही रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, और इसके साथ साथ जितने भी पॉजिटिव टाइप के नंबर्स नेगेटिव में दिख रहे हैं आपको, जैसे -1 1 -1 2 -2, यहां से करते करते और माइनस इंफिनिटी तक आप जितने भी इस तरीके के नंबर्स आपको मिल रहे हैं उसे आप उठाकर रखते चलें, तो ये आपका एक इंटीजर हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे एक फ्रैक्शन चाहिए, सारे फ्रैक्शंस का सेट चाहिए। सो व्हाट आर फ्रैक्शंस? देखिए फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p एक इंटीजर होना चाहिए और q भी एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि दिस q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लुक 0 इज एन इंटीजर, लेकिन p आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इधर कुछ भी 0 भी हो सकता है, और -1 -2 से लेकर इधर कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में, और q भी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, यानी q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं -3/98। आप अगर देखें तो -3 एक इंटीजर है, p कैन बी एन इंटीजर, और 98 भी एक इंटीजर है, और आप देखिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो रहा है कि q जो हमारा वो यहां पर 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके के जितने भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं, यानी इंटीजर्स तो आप इंक्लूड करेंगे ही इसमें, फ्रैक्शन में सारे इंटीजर्स आते हैं, साथ में इस तरीके के नंबर -3/98, 0/42 और 7/11, इस तरीके जितने भी नंबर्स आपको फ्रैक्शंस के मिलते हैं वो सारे फ्रैक्शंस में आप इंक्लूड कर लेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि इंटीजर भी फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 2, आप इसे लिख सकते हैं 2/1। देखिए p/q के फॉर्म में आपने लिखा है, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं है। सो एज अ रिजल्ट बास्केट में आपने पहले नेचुरल नंबर्स उठाए, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर फ्रैक्शन।
अब ये जितने भी आपने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर ये आपने उठाया है, इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। क्या इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो आपके इस नंबर लाइन पर लाई करते हैं और आपने अभी तक नहीं उठाया है? तो आपको एक बार फिर से इस नंबर लाइन पर दौड़ना होगा एंड यू विल हैव टू चेक कि ऐसे कोई नंबर्स रह तो नहीं गए जो इस नंबर लाइन पर है लेकिन आपको उठाने का मौका नहीं मिला। सो यू विल फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स जो कि इस नंबर लाइन पर अभी भी रहते हैं और आपने इंक्लूड नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √4 आपने कर लिया, √4 आपका 2 के बराबर होता है, √5, √6, √7, √8, √10, √9 फिर से 3 के बराबर होता है। इस तरीके के नंबर्स या ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना हो, 0.57462 8 9 3 7 6 5 इस तरीके के नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 0.011 0111 01111 इस तरीके से। देखिए रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 4 1 है एंड सो ऑन। सो ये जो नंबर्स हैं, ये इन नंबर्स को हम लोग, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। सो यू कैन नोट फ्रॉम हियर कि आपने नंबर लाइन से किस तरीके के नंबर्स उठाए हैं। आपने नंबर लाइन से रैशनल नंबर्स उठाए हैं और इरैशनल नंबर्स उठाए हैं। और अगर मैं इन रैशनल और इरैशनल नंबर को ऐड कर दूं तो रैशनल और इरैशनल नंबर का जो सेट है, दिस सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर गिव्स अस रियल नंबर जो कि इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारा समझ गए होंगे। यू मस्ट नोट इट डाउन। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और रियल नंबर्स हमने थोड़े से देखे थे, रियल नंबर्स किस तरीके से होते हैं। तो उसमें से मैंने एक होल नंबर निकाला है, बाकी सारे नंबर्स को मैंने हटा दिए हैं। और जो ये होल नंबर है वो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। ये होल नंबर मैंने क्यों लिखा है स्पेशली, ये जरा समझने की बात है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो छोटा भाई है वो पॉलिनोमियल होता है। मींस पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल? एक स्पेशल टाइप है। देखिए कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर्स सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होते हैं, होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर्स या तो 0 हो, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 एंड सो ऑन। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग, इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं इसको देखता हूं, 5x² माइनस 7x प्लस 8, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहली बात तो कि हम लोग चेक करें कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमें ख्याल रखना है वो है इसके पावर का। जैसे देखिए यहां पर पावर 1, तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के जो पावर है, 2 एक होल नंबर, 1 एक होल नंबर, यानी सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स, जितने भी पावर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। तो इसलिए एक पॉलिनोमियल होगा। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, 5x⁻7 माइनस x⁻−8 माइनस 9x⁻−2 प्लस 7, इसमें अगर आप इस पहले x की वेरिएबल को पावर को देखें तो इस x वेरिएबल का जो पावर है वो 7 है, जो कि एक होल नंबर है। तो यहां तक तो हमें दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही मैं यहां आता हूं, इसको देखें, ये जो पावर है ये -8 -2, इट इज नॉट अ होल नंबर। ये एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर अगर नहीं है दैट मींस कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नो डाउट, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुछ मैं पॉलिनोमियल्स आपके सामने लिख रहा हूं, आप जरा
देखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? देखिए ये क्या कंसिस्ट करता है, वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है, टर्म कंसिस्ट करता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, पावर भी है, कोएफिशिएंट्स भी हैं, और जो पावर है वो एक होल नंबर है, होल नंबर है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? एक वेरिएबल है, 5x एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है इसलिए अलजेब्रिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पावर है x रेज टू द पावर 1 और ये पावर होल नंबर है, और इसके साथ कोएफिशिएंट भी है। अगर मैं लिखूं x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? वेरिएबल है, ये खुद एक टर्म है, सिंगल टर्म है इसलिए अलजेब्रिक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका पावर है 1 होल नंबर, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी है 1। सो एज अ रिजल्ट ये भी एक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको लिख कर दूं 5, इज 5 अ पॉलिनोमियल, तो आप सोच रहे हो कि 5 तो एक नंबर है, ये पॉलिनोमियल कैसे होगा? पॉलिनोमियल के लिए तो एक एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल चाहिए, यहां वेरिएबल तो है नहीं। एक्चुअल में यहां पर वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा 1 आपने पढ़ा है कि किसी भी एक नंबर, किसी भी एक वेरिएबल को या किसी भी एक नंबर को अगर मैं रेज टू द पावर 0 लिखूं, यानी x रेज टू द पावर 0, तो एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 या एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं x रेज टू द पावर 0, सो दिस बिकम्स 5 into x रेज टू द पावर 0। अब आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है और इसका पावर है 0 and 0 is a whole number, so therefore it is a polynomial. 0 is also a polynomial, 0 into x raised to the power 0। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उन सारे एग्जांपल में मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, यहां पर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, हर जगह x आ रहा है। सो इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल। और यहां पर इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, सो लेकिन अगर सपोज करो कि मैं इस तरीके से आपको लिख कर दूं 5x प्लस 7y स्क्वायर माइनस 9, यहां पर आपके ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। सारे पावर्स चूंकि यहां पर होल नंबर हैं इसलिए हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्या अभी हम फिलहाल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। सो आई होप एज ऑफ नाउ आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो, सिर्फ एक स्पेशल टाइप के ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन जितने भी तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे। ऑलराइट, सो नाउ आई एम एक चीज और मैं आपको बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर माइनस 5x, ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर देखिए कांस्टेंट नंबर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल नहीं होगा, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल है। तो ये अगर मैं सिर्फ इसे लिखूं 7x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैं इसे इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा हूं, ऑलराइट, या इक्वल टू समथिंग पुट कर रहा हूं, लेकिन समथिंग अगर सपोज करो मैं इक्वल टू 5 पुट करता, तो मैं 5 को तो इस साइड ले आता तो -5 हो जाता ही, और यहां पर इक्वल टू 0 ही रहता। तो जैसे ही मैं इसे इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इक्वेशन। तो 7x स्क्वायर माइनस 5x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो क्या पॉलिनोमियल जो हमने लिखा है उसके कुछ छोटी छोटी चीजों को आज हम लोग समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। सो यू मे नोट डाउन दिस, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग जो कि हम लोग